कि एक रात एक बात लिखूंगा, खुद को दाग और तुझे साफ लिखूंगा। कि एक रात एक बात लिखूंगा, खुद को दाग और तुझे साफ लिखूंगा। कि हकीकत में तू तो मिलेगी नहीं, लेकिन एक किताब में अपनी मुलाकात लिखूंगा। हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियोज में एक्सरसाइज 2.2 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुपद का भाग देखने वाले हैं और एक्सरसाइज 2.3 का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का है ना, और हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर प्रश्नावली पर आते हैं। चलिए, आपका प्रश्न है 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग देना है। तो प्यारे बच्चों, किस प्रकार से भाग हम देंगे, आइए हम इसको सीखते हैं। और बहुत ही आसानी से आप भाग सीख जाइएगा, है ना, टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप लोग शांतिपूर्वक केवल आपको देखना है, ठीक है। आइए, आपको भाग देना है x + 2 से, आपको डिवाइड करना है 2x² + 3x + 1 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने से पहले आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करने से पहले थोड़ा सा आपको इधर क्या करना है, इस प्रकार से आपको थोड़ा सा कॉपी में डिवाइड कर देना है, ठीक है। और आपको करना क्या है, जिस प्रकार से आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस बताते हैं आपको वैसे ही करना है। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कितना से हमको डिवाइड करना है, कितना से भाग लगेगा, आपको नहीं पता चल रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, इधर लिखना है स्टेप फर्स्ट इधर लिख करके। और आपको करना क्या है, इसके पहले पद, देखिए यहाँ पे जो है ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ठीक है। तो इसके पहला पद को इसके पहले पद से, है ना, ये बहुपद का px है, इसको हम px बोलते हैं, ये आपका gx है, यहाँ पे आता है qx होता है, और जो शेषफल बचता है उसको हम rx कहते हैं। तो इस बहुपद के पहले पद को इसके पहले पद से क्या कर देना है, भाग दे देना है। आइए करते हैं। 2x² को अगर डिवाइड करते हैं x से, तो एक x से एक x कट जाएगा और बचेगा क्या, 2x बच जाएगा। इसका मतलब है कि 2x बार में आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। और ये अब 2x से x + 2 को अब तो क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x²। और प्यारे बच्चों, ये जो है आपका टर्म जो है, पहला पद आपका निश्चिंत रूप से वही सेम टू सेम आएगा, है ना। और पहला पद को आपको हर हाल में क्या करना है, काटना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू प्लस तो प्लस हो जाएगा, 2 × 2x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब यहाँ घटाना है तो क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, ये प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस। पहला टर्म आपको क्या होगा, कटना ही कटना है, निश्चिंत हर हाल में आपको पहला पद को काटना है। यहाँ पे 3x प्लस में है, 4x माइनस में है, तो -4x से 3x घटेगा, आपका माइनस का x आ जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, भाग आपको तब तक लगाना है जब तक आपका जो घात है वो दोनों घात आपका क्या रहे, इक्वल रहे, है ना। यानी कि अगर यहाँ पे घात आपका छोटा हो जाता है भाजक से, यानी कि जो आपका gx है उससे जो है आपके rx का घात छोटा हो जाता है, तो आपको डिवाइड की प्रक्रिया जो है रोक देना है, ठीक है। और जब तक इक्वल हो या बड़ा हो तब तक आपको भाग लगाते रहना है। अब हम डिवाइड करेंगे, स्टेप नंबर 2 यहाँ पे कर दीजिए। स्टेप नंबर 2, माइनस का x में डिवाइड करना है आपको, किससे, पहले पद को पहला पद से। तो -x से -x को आपको x से डिवाइड करेंगे तो ये आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एक रफ कार्य है, आप उसमें आप बनाइएगा तो बगल में आप दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको -1 बार में यहाँ पे लगा देना है। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, x इंटू 1 हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। चिन्ह परिवर्तन होता है तो माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, पहले पद माइनस में और प्लस में कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 प्लस में 1 प्लस में कितना, 3 हो जाएगा, है ना। ये हमारा हो गया, इसको हम बोलते हैं px बोलते हैं, ये हमारा px है, इसको हम बोलते हैं gx बोलते हैं,
ये हमारा QX होता है और ये जो है हमारा RX होता है। RX हमारा यहाँ पे शेषफल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सारी चीज यहाँ पे क्या हो गया, निकल कर आ गया PX, GX, QX और RX, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, भाग देना है ना। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3x पे पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से क्या करना है, भाग देना है। आइए भाग देते हैं। इसमें भाग देना है 3x पे पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में भाग देना है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, ये जो आपका बहुपद लिखा गया है वो आपको किस क्रम में लिखा गया है, तो ये आरोही क्रम में लिखा गया है ना। तो आपको क्या करना, सबसे पहले आपको अवरोही क्रम में कर लेना है ना। और सबसे बड़े घात को पहले करना। अवरोही क्रम में क्या होता है, पहले अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो सबसे पहले आपको बड़े घात को पहले लिख लेना है। तो आपको यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और फिर आ जाएगा प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी आपको सजाकर ही लिखना है। अगर इधर उधर रहेगा तो आपको वहां पे अरेंज कर लेना है। ठीक है ना। अब आपको प्यारे बच्चों वही प्रक्रिया आपको अपनाना है। क्या करना है, स्टेप 1 लिखना है। स्टेप 1 लिखना है आपको। बिल्कुल आपको नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। बस पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड कर देना। 3x³ को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। 3x³ को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 को x से 2 को x खत्म हो जाएगा तो बचेगा केवल 3x बचेगा, यानी कि आपका 3x बार में डिवाइड लग जाएगा। अब इन सबको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x³ हो जाएगा। फिर प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6x² प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3x आ जाएगा। अब क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन होता है। ये प्लस है नीचे वाला तो माइनस, प्लस माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। नीचे वाला का चिन्ह परिवर्तन हम लोग कर देते हैं। ठीक है, ये पहला टर्म तो आपको कटना ही कटना हर हाल में। अब देखिए 6x² माइनस में है, x² प्लस में है। x² का मतलब 1x² होता है, तो 6² में से x² घटेगा तो 5x² आ जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3x और प्लस का 2x, ये आ जाएगा माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 5 हो गया। देखिए इसका घात 2 है, इसका भी घात 2 है। अभी घात इक्वल है, डिवाइड की प्रक्रिया हो सकती है, भाग लग सकता है। स्टेप नंबर 2 क्या करना है, -5x² को x² से डिवाइड करना है। -5x² को x² से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस के 5 बार में आपको यहाँ पे भाग लगा देना है। ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x² को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² आएगा। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 5 एकम 5 हो जाएगा। चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं, ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा। यहां से कैंसिल, 10x प्लस में x माइनस में, तो यहां से हो जाएगा आपका 9x आ जाएगा। प्लस में 9x हो जाएगा और ये प्लस का 5 और प्लस का 5 10 हो जाएगा, यानी कि 9x प्लस में आपका क्या आ गया, 10 आ गया, शेषफल यानी RX का मान आ गया। तो यहाँ से ये हो गया आपका PX, ये हो गया GX, ये हो गया QX और ये हो गया आपका RX हो गया। इस प्रकार से आपको भाग की प्रक्रिया करना है। ठीक है, अरेंज अगर ना हो तो अरेंज आपको कर लेना है ना। और अरेंज आपको किस ऑर्डर में करना है, तो आपको घटते क्रम में करना। सबसे पहले बड़े घात को पहले लिखना है, फिर छोटे घात, छोटे घात, छोटे घात, इस प्रकार से आपको सजा लेना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उदाहरण नंबर 8 है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं। 3x² -x³ -3x + 5 को x -1 -x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच करने के लिए भी कह रहा है ना। तो पहले तो हम विभाजन यानी कि भाग देते हैं। भाग देने के लिए आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये तो आपको अवरोही क्रम में है, घटते क्रम है, लेकिन ये आपको घटते क्रम में नहीं है। तो पहले आपको क्या कर लेना है, अरेंज कर लेना है। ठीक है, तो हम डिवाइड की प्रक्रिया करेंगे। 3x² - का x³
माइनस का 3x प्लस का 5 में डिवाइड करेंगे तो उसको सजाएंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1, ये हो जाएगा। और हम इधर क्या कर देते हैं, इस प्रकार से स्टेप लिखने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करेंगे, 3x स्क्वायर को माइनस के एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो 3x स्क्वायर को माइनस के एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि माइनस के 3 बार में यहाँ पे डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 3 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, सॉरी गलत लिखा गया यहाँ पे, ये गलत तो लिखा गया है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको फिर से हम अरेंज कर देते हैं, गलत लिखा गया है। ये जो है माइनस का एक्स क्यू है ना, ये क्रम हमारा थोड़ा गलत लिखा गया था। माइनस का एक्स क्यू है ना प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे इसमें माइनस के एक्स स्क्वायर से प्लस का x माइनस का 1। ठीक है, अब हमारा सही है। ठीक है ना, एक बार और फिर से देख लेते हैं, माइनस का एक्स क्यू प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5। ठीक है, घात भी हमारा सही है, यहाँ पे भी घात सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, माइनस के एक्स क्यू को माइनस के एक्स स्क्वायर से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, माइनस एक्स क्यू को माइनस के एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे 3 को एक्स से 2 एक्स खत्म हो जाएगा, 1 एक्स बच जाएगा, यहाँ पे एक्स बार में डिवाइड लग जाएगा, है ना। तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा। उसके बाद चिन्ह परिवर्तन होता है, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी पहला टर्म तो आपको कटेगा, ये माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होना ही होना है, पहला टर्म को आपको काटना ही काटना है। 3x स्क्वायर प्लस में है माइनस एक्स स्क्वायर, इसको माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का x हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 5। देखिए यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे भी घात 2 है, यानी कि डिवीजन यानी कि भाग की प्रक्रिया आगे भी चलेगी। तो स्टेप नंबर हम सेकंड चलते हैं। क्या करना, 2x स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, 2x स्क्वायर को माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी कि आपका हो जाएगा माइनस के 2 बार में, यानी माइनस का 2 बार में यहाँ पे भाग लग जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, ये आपका माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पर ये कैंसिल, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2x माइनस में 2x प्लस में ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 2 आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, शेषफल हो गया। अब हमको कहता है विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए, यानी कि विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है, विभाजन एल्गोरिथ्म यहां लिखते हैं, विभाजन एल्गोरिथ्म, विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है प्यारे बच्चों px इज इक्वल टू gx इनटू qx प्लस में rx। ठीक है, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस में rx, जिस प्रकार से हम लोग बचपन में पढ़ते थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, है ना, उसी प्रकार से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग देखे थे a बराबर bq प्लस में r देखे थे, उसी प्रकार से यहाँ पर बहुपद को px कहा गया है, ये बहुपद को gx कहा गया है, ये बहुपद को qx कहा गया, और ये जो बहुपद आया उसको rx कहा गया है, यानी कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx अगर ये करते हैं, है ना, gx इंटू qx प्लस rx बराबर अगर px आ जाता तो हमारा यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिथम है वो क्या है, सही है ना। चलिए हमारा gx का मान कितना है, तो gx का मान है माइनस का एक्स स्क्वायर
प्लस का x माइनस का 1, ठीक है, यही है हमारा qx का हमारा मान है x माइनस का 2 है और प्लस का rx का मान है 3। हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 और माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के x प्लस का x माइनस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस के 1 और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं, ये हो जाएगा माइनस के x क्यूब हो जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x इंटू 1 x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 2x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा प्लस का यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स क्यू, तो इधर एक्स क्यू नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का एक्स क्यू, है ना, एक्स स्क्वायर और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर, यहाँ पे x है 2x माइनस में है, माइनस का x माइनस का 2x हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, देखिए तो माइनस का एक्स क्यू प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 और यही आपका क्या था px था, है ना। तो देखिए तो LHS बराबर के RHS आ गया, तो आपका यही क्या हो गया विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच हो गई, ठीक है ना। यही हो गया जांच हमारा। इस प्रकार से आपको विभाजन एल्गोरिथम की क्या कर देना है जांच कर देना है, विभाजन करने के बाद विभाजन एल्गोरिथम की आपको जांच कर देना है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, के सभी शून्यक ज्ञात करना है यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और -√2 ज्ञात है। प्यारे बच्चों आपको पता है कि अगर एक घातीय बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघातीय बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या 2 होती है, त्रिघातीय बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या 3 होती है और यदि चतुर्थ घातीय बहुपद होगा तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी 4 होगी। तो प्यारे बच्चों आपको दो शून्यक दिया हुआ है और आपको दो शून्यक और ज्ञात करने हैं, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे आइए, तो सबसे पहले तो आपको बहुपद का शून्यक दिया है बहुपद का दो शून्यक, बहुपद का दो शून्यक √2 और -√2 है। प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे शून्यक दिया हुआ है, शून्यक का मतलब होता है कि अगर इस √2 को इस बहुपद में हम रखेंगे तो वो उसको क्या कर देगा 0 कर देगा, ठीक है ना। शून्यक से आपको गुणनखंड लिख लेना है पहले। गुणनखंड कैसे लिखेंगे गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गुणनखंड आपको लिखना है √2 है तो आपको x लगा देना है और माइनस लगा करके √2 लगा देना है और इसको आपको लिखना है, इसका गुणनखंड आ जाएगा आपको x और ये माइनस में है तो प्लस कर देना है √2। मतलब सिंपल सा आपको काम क्या करना है, यदि शून्यक प्लस में है तो x लगा करके माइनस लगा देना है और यदि शून्यक माइनस में है तो x लगाकर प्लस लगा देना है, वो शून्यक से आपका गुणनखंड में वो क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि x माइनस का √2 है तो इसका हमको शून्यक निकालना, शून्यक का मतलब ये क्या हो जाएगा शून्य कर देगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2, ये देखिए हमारा शून्यक क्या हो गया प्राप्त हो गया, ठीक है। इसीलिए अगर शून्यक प्लस में है तो x लगा करके माइनस कर दीजिएगा और शून्यक माइनस में तो x लगाकर उसको प्लस में कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये दो गुणनखंड प्राप्त हो गया, अब इन दोनों गुणनखंड को हम क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। तो गुना जब करिएगा तो आपको आ जाएगा x माइनस का √2 इंटू x प्लस का √2। तो प्यारे बच्चों यहां से आपको हो जाएगा a माइनस का b और a प्लस b के फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए, इसको a अगर मानते हैं तो ये आपको a माइनस का b हो जाएगा और यहाँ इसको a मानते हैं तो a प्लस का b हो जाएगा। देखिए a की जगह पर x है, यहाँ भी a की जगह पर x है, b की जगह पर √2 है, b की जगह पर √2 है, तो a माइनस b और a प्लस b के रूप में टूट जाएगा और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस किसी भी संख्या पे रूट हो, रूट के ऊपर स्क्वायर हो, प्यारे बच्चों डायरेक्ट आप इसको क्या कर दीजिएगा, उस अंदर के पूर्णांक को आप बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। ऐसे भी कीजिएगा √2 का स्क्वायर तो √4 होगा, √4 का वर्गमूल बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का क्या आ गया 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस के 2 से इस बहुपद में हमको विभाजन की प्रक्रिया करना है, और जब विभाजन की प्रक्रिया करेंगे तो इसके जो भी भागफल आएगा, यानी कि जो भी QX आएगा वो एक द्विघात बहुपद आएगा, और उस द्विघात बहुपद को तोड़ेंगे तो फिर से हमको 2 गुणनखंड प्राप्त होगा, और उस 2 गुणनखंड से हम क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपको विभाजन की प्रक्रिया हम करते हैं। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस के 2 से हम डिवाइड करते हैं 2x पे पावर 4 माइनस का 3x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड करते हैं, आपको अभी भी नहीं समझ में आया है, कोई बात नहीं, स्टेप 1 यहाँ पे लिखेंगे, स्टेप 1 लिखेंगे। पहला पद से डिवाइड करेंगे, तो 2x पे पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, है ना। 2x पे पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2 तो बचेगा ही, और x 4 को है तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर बार में ये क्या होगा, डिवाइड लगेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना, इससे x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x पे पावर 4 आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 2 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस, ये आपका प्लस, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां देखिए 3x³ है और यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर है, इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, तो ज्यादा घात वाला को आप यहाँ पे लिख दीजिए माइनस के 3x³ और ये x स्क्वायर यहाँ पे है, इन दोनों को यहाँ पे क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, घटा जो भी है उसको इसके साथ कर दीजिए। तो प्लस 4x स्क्वायर है माइनस 3x स्क्वायर है, तो ये यहाँ से आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस का 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो प्लस के 4x स्क्वायर में से माइनस 3x स्क्वायर घट जाएगा तो आ जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद प्लस का 6x माइनस का 2, जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब देखिए फिर क्या करना है, पहले पद को पहले पद से डिवाइड कर देना। स्टेप नंबर 2 में चलेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, माइनस 3x³ को x स्क्वायर से डिवाइड करना है, माइनस 3x³ को x स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो माइनस का 3x आ जाएगा, x स्क्वायर है वहां x³ है तो 2x कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा, तो माइनस 3x बार में यहाँ पे डिवाइड लगेगा, माइनस के 3x यहाँ लिखेंगे। प्लस इंटू माइनस का माइनस होता है, x स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x³ आएगा, माइनस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6x आ जाएगा, ये आप चिन्ह को चेंज करेंगे, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये तो आपको कैंसिल होगा। यहाँ x स्क्वायर है, ये 6x है, 6x प्लस में 6x माइनस में, इसके साथ कैंसिल, ये बच गया आपका x का स्क्वायर और माइनस का 2 बच गया, ठीक है। देखिए x स्क्वायर माइनस का 2, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। स्टेप नंबर 3 में चलेंगे, x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, आपका 1 आ जाएगा, यानी कि प्लस के 1 बार में आपको डिवाइड कर देना है। तो x स्क्वायर माइनस 2 को 1 से आप डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस का 2 ही रहेगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल शेषफल 0 आएगा। 0 तो आना ही था, क्यों, क्योंकि इसके ही तो शून्यक थे, इसी बहुपद के ही तो शून्यक थे, और उसी शून्यक को हमने गुणनखंड में बदल करके मल्टीप्लाई किया है और उसी से डिवाइड किया है, तो शेषफल तो 0 आना ही था, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पे QX आया है, इस QX के गुणनखंड तोड़ेंगे और उसके गुणनखंड तोड़ करके हम 2 शून्यक प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पर द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं। चलिए ठीक है। अब हम यहां से देखिए दो शून्यक तो आपको प्राप्त था, हमको 2 शून्यक और निकालना है, तो यहां से हम क्या करते हैं,
2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, ये हमारा एक द्विघात बहुपद यहां से प्राप्त हो गया। अब इस द्विघात बहुपद की मदद से हमको क्या निकाल देना है, गुणनखंड निकालना है, और उस गुणनखंड से हम क्या करेंगे, शून्यक को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड तोड़ेंगे। तो a का मान यहाँ पे 2 है, b का मान आपका 3 है, c का मान यहाँ पे सॉरी a का मान 2, b का मान -3, c का मान 1। अब गुणनखंड तोड़ने के लिए पिछले वीडियोज में आप देख चुके हैं, पिछले आप एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, है ना। वहां पे लिखते थे कि यह द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद a का मान, b का मान, c का मान लिखते थे। उसके बाद a और c को मल्टीप्लाई करके हम ac ज्ञात करते थे, और उसी ac का ऐसा गुणनखंड तोड़ते थे कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाली संख्या आए और गुना करने पर हमारा जो ac का मान है वो आए। तो a 2 है और c का मान 1 है, तो यहाँ पे आएगा कितना, 2 आएगा। ac कितना आएगा, 2, और 2 को आपको ऐसा लिखना है कि वो 3 आ जाए। तो 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस से माइनस छोड़ दीजिए, आपको क्या करने पर आ रहा है, 2 प्लस 1 करने पर आ रहा है, इंटू x प्लस में 1 हो जाएगा। यहां से आप करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट के पहले माइनस है, खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि ये 2 है, 2 के पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 और x हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस का 1x, 1x का मतलब x होता है, प्लस का 1 हो जाएगा। यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 2x कॉमन ले लीजिएगा, 2x कॉमन ले लीजिएगा, तो आपको बचेगा x माइनस का यहाँ पे 1 बचेगा, ये माइनस का यहाँ पे आपको 1 कॉमन हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा x माइनस का 1। ये दोनों सेम आना चाहिए, देखिए x माइनस 1 दोनों में शामिल है, हम x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, आपको बचेगा क्या, 2x माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, x माइनस 1 दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ 2x बचेगा, यहाँ माइनस का 1 बच जाएगा। ये गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया। अब गुणनखंड से शून्यक प्राप्त करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और 2x इज इक्वल टू इधर 1, x इज इक्वल टू 1/2। ये आपका दो शून्यक और प्राप्त हो गया, यानी कि एक शून्यक 1 है और दूसरा शून्यक 1 क्या है, 2 है। ठीक है, यही हमको शून्यक क्या करना था, ज्ञात करने थे। दो शून्यक दिया हुआ था और दो शून्यक हमको निकालना था। तो इस प्रकार से अगर दिया हुआ रहेगा तो आप शून्यक से गुणनखंड कैसे निकालेंगे, है ना, वो आप देख लीजिए, देख लिए अच्छे प्रकार से, आप उसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, प्रश्नावली है 2.3। अब प्रश्नावली के प्रश्नों को हम देखेंगे। हमने अभी तक उदाहरण देख रहे थे, एग्जाम्पल देख रहे थे, अब हम देखेंगे प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को, है ना। और बिल्कुल आसानी से आप बना लेंगे, क्योंकि आप एग्जाम्पल अगर अच्छे प्रकार से समझे तो आपको उदाहरण में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपको कहता विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल और क्या ज्ञात करना है आपको, शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो px को gx से भाग देंगे, px ये है आपका, gx आपका ये है, भाग देना है, और भागफल तथा शेषफल को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर, पहला नंबर प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 से डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3 में। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। आप इस प्रकार से स्टेप लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट। आप अगर स्टेप फर्स्ट लिखते हैं तो क्या करेंगे, पहला पद को पहला पद से आपको डिवाइड करना, तो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे, है ना। बिल्कुल आसान से शब्दों में आपको बनाना है। एक्स बार में आपको लगेगा यहाँ पे 3 गो एक्स ऊपर है, 2 एक्स नीचे है, 1 एक्स बचेगा, आप 1 एक्स यहाँ पे लिख दें। अब इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह का परिवर्तन होता है, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। पहला पद से पहला पद ये तो कैंसिल होगा, पहला पद आपको हर हाल में काटना है। 3x स्क्वायर माइनस में है और 2x जो है आपका प्लस में है,
यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, घात यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, इसमें जोड़ और घटाव की क्रिया यहाँ पे नहीं होगी। तो एक्स वालों को एक्स वाले के साथ, मतलब घात बराबर होगा उसी के साथ आपको जोड़ना घटाना है। इसको जैसे है वैसे लिख देंगे, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x हो जाएगा, प्लस का 7x हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। फिर पहले पद को पहले पद से डिवाइड करेंगे, चूंकि घात इसका 2 है, इसका भी घात 2 है, अभी डिवाइड होगा। तो स्टेप नंबर सेकंड में माइनस के 3x स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है x स्क्वायर से, तो ये आएगा आपका माइनस का 3 बार में लग जाएगा, यानी कि माइनस के 3 बार में लिख देना है। प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी का हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये आपका माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, पहला पद तो आपको कैंसिल होना ही होना है। ये आपका 7x यहाँ पे आ जाएगा, और -6 -3 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइड की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ x का 2 घात है, यहाँ x का 1 घात है, शेषफल हमारा क्या हो गया? छोटा, और शेषफल जब हमारा छोटा हो जाए तो विभाजन की प्रक्रिया क्या कर देनी पड़ती है? रोक देनी पड़ती है ना। अब हमको यहाँ से जो है आपको कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम में क्या है प्यारे बच्चों? विभाजन एल्गोरिथम जो है, विभाजन एल्गोरिथम में क्या लिखते हैं? px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस में rx। तो यहां से लिख दीजिए, आपका gx क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस 1 है, x स्क्वायर माइनस का 1 है, qx आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए x माइनस का 3 है, और प्लस में rx आपका आ गया 7x माइनस का 9। यही आपको लिखने के लिए कह रहा था। यहां से आपको पता चल गया कि आपका qx का मान कितना है, rx का मान कितना है, ठीक है। तो आपको px, gx, qx और rx इस प्रकार से आपको पता कर लेनी है। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आइए, x पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, x पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, x पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, प्लस 4x प्लस 5, प्लस 4x प्लस 5, ये हमारा px है, और इसमें इसको डिवाइड करना है आपको x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ना, इसको घात को सजा देते, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चूंकि अभी हम आपको बताया कि घात को आपको किस क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना है, पहले बड़ा घात फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए डिवाइड करते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट करेंगे, x पे पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कैसे आपको डिवाइड करना, तो x स्क्वायर बार में लगेगा, x स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे पावर 4 आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यू आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से आपका आ गया, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो आपको कैंसिल होना ही होना हर हाल में। ये माइनस 3x स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस का एक्स क्यू आ गया, एक्स क्यू वाले टर्म है नहीं तो एक्स क्यू को हम यहाँ पे पहले लिख देंगे, और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, और प्लस का 4x प्लस का आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप आराम से इत्मीनान से समझिए, स्टेप नंबर सेकंड चलते हैं। स्टेप नंबर सेकंड में आप देखेंगे एक्स क्यू को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, एक्स क्यू को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, तो आपको आ जाएगा यहाँ पे एक्स बार में लगेगा, ठीक है। तो प्लस का एक्स बार यहाँ पे लगा देते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू प्लस आपका क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा, चिन्ह का परिवर्तन होता है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये तो आपको कैंसिल हो गया। 4x स्क्वायर माइनस में है, एक्स स्क्वायर प्लस में है, आपको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। ये देखिए आपका प्लस का 4x माइनस का x है तो आ जाएगा प्लस का 3x और प्लस का 5,
x पे पावर 2 है, x पे पावर 2 है, अभी घात बराबर है, यानी विभाजन की प्रक्रिया भी जारी रहेगी, है ना। तो स्टेप नंबर हम चलेंगे थर्ड में। -3x² को हम डिवाइड करेंगे किससे, x² से, तो आएगा आपका -3 आएगा। -3 बार में आप लगा दीजिए, मतलब आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है कि किससे आपको विभाजन करना है, बस उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, कुछ आपको दिमाग ही नहीं लगाना, बस आपको कैलकुलेशन करते जाना है, ठीक है। प्लस इंटू माइनस आपका माइनस आ जाएगा, x² से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3x² होगा। माइनस इंटू माइनस आपका प्लस आ जाएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहां से ये आपका प्लस, ये माइनस, ये आपका प्लस, ये तो कैंसिल होगा, 3x ये भी कैंसिल होगा, 5 + 3 आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहां से बता देना है विभाजन क्या यूक्लिड क्या था, सॉरी, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, आइए लिखते हैं विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाता है, px = gx × qx + rx। यहां से gx का मान कितना है, x² माइनस का x प्लस का 1 इंटू qx का जो मान आया है वो x² प्लस का x माइनस का 3 और प्लस rx का जो मान आया है वो 8 आ गया है, ठीक है। तो यहां से qx और rx का आपका मान क्या हो गया, पता चल गया, और यही आपको लिखना था विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। x पे पावर 4 -5x + 6, ठीक है, x पे पावर 4 x पे पावर 4 -5x + 6, x पे पावर 4 -5x + 6 को डिवाइड करना है 2 - x², तो हम पहले घात को पहले लिख लेते हैं, -x² + 2 कर देते हैं, -x² + 2 माइनस का x² प्लस का 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और हमको इसमें क्या करना, विभाजन आपको करना है, चलिए करते हैं। आइए बस वही प्रक्रिया करना है, कुछ चेंजिंग नहीं करना है। इस प्रकार से स्टेप फर्स्ट लिखना है, और x पे पावर 4 को आपको डिवाइड करना है माइनस के x² से, तो आपको आ जाएगा ऊपर में माइनस का x² आ जाएगा, माइनस के x² बार में लगा दीजिए, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाता है, और x² से x² मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 2 × x², 2x², ये आपका माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, ये आपका कैंसिल होगा, -5x और यहाँ प्लस का 2x², तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आपको लिखा जाएगा 2x² माइनस का 5x प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से हम डिवाइड करेंगे, चूंकि घात यहाँ भी बराबर है, स्टेप नंबर सेकंड करेंगे, 2x² को हम डिवाइड करेंगे कितना से, माइनस के x² से, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका माइनस का 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 बार में लगाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x², प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ चिन्ह परिवर्तन माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये तो आपको कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 5x और प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जो है भाग की प्रक्रिया को क्या करेंगे, रोकेंगे, क्यों, क्योंकि इसका घात 1 आ गया, इसका घात 2 है ना, शेषफल जो है वो भाजक के घात से आपका क्या आ गया, छोटा आ गया, तो लिख दीजिएगा विभाजन एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम विभाजन से, है ना। चलिए विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, px = gx × qx प्लस में rx, gx कितना है, तो माइनस का x² प्लस का 2 इंटू qx कितना है, तो माइनस का x² माइनस का 2 और प्लस का rx आपका हो गया माइनस का 5x प्लस का 10।
ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पहला का 3 प्रश्न आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांचिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो प्यारे बच्चों, गुणनखंड हम तभी कहेंगे जब हमारा शेषफल शून्य आ जाता है ना। जब हम पहले बहुपद में दूसरे बहुपद से जब हम डिवाइड करेंगे और उसका शेषफल शून्य आ जाता है तो हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का शून्यक है। ठीक है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना, ये पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या करना, भाग करना है, और जांचना कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। शेषफल जब शून्य आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वह बहुपद पहला बहुपद जो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, और शून्य नहीं आता है तो हम कहेंगे पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं। जैसे आप 6 में अगर डिवाइड करते हैं 2 से, 2 तिया 6, शेषफल 0 आता है, यानी 6 का जो गुणनखंड 2 भी है और 6 का गुणनखंड 3 भी है। लेकिन 6 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 × 4 आपका शेषफल 2 बच गया। जब शेषफल आपका 2 बच गया तो आपका यहाँ पे 4 गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए चेक करते हैं, वही विभाजन की प्रक्रिया आपको करना है, भाग देकर चेक करना है। तो हम एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं, बाकी क्वेश्चन आप जो है चलिए करवा ही देते हैं। आपका है 2x पे 2t पे पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 डिवाइड करना है आपको t स्क्वायर माइनस 3 से, t स्क्वायर माइनस के 3 से। तो प्यारे बच्चों, अब आप विभाजन की प्रक्रिया करने के लिए आप सीख चुके हैं, अब हम डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 2x पे पावर 4 है, t स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो t स्क्वायर तो आपको लगेगा ही, अब बाकी 2 लग जाएगा, यानी कि 2t स्क्वायर बार में आपको ये विभाजन हो जाएगा, भाग लगेगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर को 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t पे पावर 4 तो आएगा ही, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 3 को 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6t स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा यहां से माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये तो आपका हो गया क्या, कैंसिल हो गया। उसके बाद 3t³ है और यहाँ पे 60 स्क्वायर है, तो q वाला को यहाँ पे लिख दीजिए 3t³ और ये 60 स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, इसको आप यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो 60 स्क्वायर को आप सॉरी माइनस कर देंगे 2t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4t स्क्वायर, तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 4t स्क्वायर, बाकी को लिख दीजिए माइनस का 9t माइनस का 12। ठीक है, चलिए अब पहले पद को फिर पहले पद से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे तो t तो बचेगा और 3 बचेगा, यानी 3t बचेगा, प्लस का 3t हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, प्लस इंटू प्लस प्लस, t स्क्वायर को 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t³ आ जाएगा, 3t³ माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 3 को 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, 90, है ना। ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये तो कैंसिल, 9t प्लस में 9t माइनस में, ये भी कैंसिल, आपका बच्चा क्या 4t स्क्वायर माइनस का 12, भाग अभी लगेगा, कितना बार में लगेगा, t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, यानी प्लस का 4 बार में लगेगा। तो यहां से प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा 4t स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 4t स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और 4 तिया 12, यहां से माइनस ये प्लस, ये आपका कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल, शेषफल आ गया आपका 0। और हमने आपको बताया कि अगर शेषफल 0 आ जाता है तो हम लिखेंगे पहला जो बहुपद है दूसरे बहुपद का, यानी पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो हम यहां लिखेंगे कि Rx इज इक्वल टू इज इक्वल टू 0, चूंकि Rx इज इक्वल टू 0 इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड क्या है, होगा, है ना। पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा, क्यों, क्योंकि शेषफल यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, और शेषफल 0 आ गया मतलब ये गुणनखंड है, तो गुणनखंड तभी शेषफल 0 आया है।
अगर 0 नहीं आएगा तो हम लिखेंगे कि यह गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। 3x पे पावर 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2 और डिवाइड करना आपको x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 सजा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरा का दूसरा नंबर क्या कहता है, 3x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब, 3x पे पावर 4 3x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब, 3x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको डिवाइड करना है कितना से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है। चलिए प्यारे बच्चों यहां से हम डिवाइड करते हैं, आप सीख चुके हैं डायरेक्ट डिवाइड करना, अगर आप नहीं अभी भी नहीं आप कर सकते हैं तो आप बगल में आप है ना उस प्रकार से आप जिस प्रकार से आपको बताया गया वैसे आप करिएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट चलते हैं इसको बनाते हैं। तो 3x पे पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 3x स्क्वायर बार में लग जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर बार में लगेगा, और अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर से 3x स्क्वायर में करेंगे तो आपका 3x पावर 4 तो ये आएगा ही, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 3x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x क्यू आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 1 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर ही आएगा, ये आपका माइनस 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 ये आपका कैंसिल हो गया, 9x क्यूब माइनस में 5x क्यूब प्लस में है तो आपका आ जाएगा माइनस का 4x क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस का 10x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x प्लस का 2। ठीक है, नेक्स्ट फिर डिवाइड करते हैं, माइनस का 4x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर खत्म, दो x खत्म तो एक x बचेगा, माइनस का 4x बार में लगेगा, माइनस का 4x बार में लगेगा, मल्टीप्लाई करते हैं प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x क्यूब, 4x क्यूब, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 3x को आप माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 3x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4x ही आएगा, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका प्लस, ये भी हो गया आपका प्लस, ये तो कैंसिल होगा, माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 12x स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ देखिए 4x है प्लस में, 2x है प्लस में, आपका हो जाएगा 6x प्लस का 2 हो जाएगा। अभी भी देखिए डिवाइड की प्रक्रिया भी होगी, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 2 बचेगा, यानी कि 2 आपका यहाँ से विभाजन हो जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 2 2 तिया 6x, प्लस इंटू प्लस प्लस, और यहाँ से 2, चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, सब माइनस में, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, आपका 0, तो आप लिखेंगे क्या, चूंकि rx इज इक्वल टू 0 इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए थर्ड नंबर चेक करते हैं। थर्ड नंबर x पे पावर 5 माइनस 4x क्यूब, x पे पावर 5 माइनस 4x क्यूब, x पे पावर 5 माइनस का 4x क्यूब, दूसरा का थर्ड नंबर प्रश्न है। x पे पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, और आपका क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए आपको चेक करना है क्या ये
पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का क्या गुणनखंड है, तो अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं आएगा हम कहेंगे गुणनखंड नहीं होगा। तो x पे पावर 5 है, x पे पावर 3 आप डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर बार में लगेगा, एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 5 आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। 3x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यू आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। ये आपका चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कैंसिल। 4x क्यू को 3x स्क्वायर से आप यहाँ पे करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का एक्स क्यू, माइनस का एक्स क्यू हो जाएगा, ये आपका प्लस माइनस कैंसिल, प्लस का 3x प्लस का आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, विभाजन की प्रक्रिया भी होगी, एक्स क्यू को एक्स क्यू से डिवाइड करेंगे 1 यानी कि माइनस का 1 बार में आपका डिवाइड हो जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये सॉरी 1 प्लस 1 आपका 2, आर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, तो शेषफल 0 नहीं आया, और शेषफल जब 0 नहीं आया तो वो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, पूरा पूरा जब काटेगा तभी तो उसको गुणनखंड कहेंगे, है ना, जब पूरा पूरा काट ही नहीं रहा तो वो गुणनखंड उसको हम नहीं कहेंगे। तो ये आपका सेकंड का 3rd नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कहता है, 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक, ये आपको दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, अभी हम इसके पिछले एग्जाम्पल में देखें कि अगर शून्यक दिया हुआ है, शून्यक से हम कैसे गुणनखंड ज्ञात करेंगे, और गुणनखंड निकालने के बाद फिर हम उससे हम कैसे शून्यक ज्ञात करेंगे। क्योंकि चतुर्थ घातीय बहुपद है, इसके शून्यकों की संख्या 4 होगी, 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 शून्यक आपको और निकालने हैं। आइए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दिया है जो पहली लिखते दिया है बहुपद का 2 शून्यक, बहुपद का 2 शून्यक क्या है भाई, तो √5/3 तथा -√5/3 है। जब ये शून्यक है तो आपको शून्यक से क्या निकालना होगा, गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है, तो शून्यक से गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो गुणनखंड निकालने के लिए हम आपको बता चुके हैं कैसे निकाल देना है, x लगाना है, ये प्लस में था तो माइनस का √5/3 हो जाएगा, और इसके आप गुणनखंड निकालेंगे तो x प्लस का √5/3 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए a माइनस बी एंड a प्लस बी पर आपको टूट रहा है, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस, यहां से 5 का स्क्वायर करिएगा 25, 25 को बाहर निकालिएगा 5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करिएगा 9, 9 को बाहर निकालिएगा 3, यानी किसी भी पूर्णांक के ऊपर रूट लगा हुआ, रूट के ऊपर स्क्वायर है, तो उसी को आपको केवल क्या कर देना, बाहर निकाल देना, यानी कि 5y आपका 3 हो जाएगा। ये आपका एक बहुपद प्राप्त हो गया। अब इस बहुपद से इसमें आपको डिवाइड करना है। चलिए इसको हम थोड़ा साइड ले चलते हैं। हाँ ये प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब देखते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5 से एक्स स्क्वायर माइनस 5y3 से अब हम डिवाइड करेंगे
किसमें, तो 3x पे पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 5 में। ठीक है, आइए डिवाइड करते हैं, जैसे डिवाइड करते थे वैसे ही करेंगे, कोई समस्या नहीं है। आपको ये भिन्न में आ गया तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, एक्स स्क्वायर को आप डिवाइड करिएगा पहले पद को, पहले पद से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर बचेगा, तो 3x स्क्वायर बार में यहाँ पे लगा दीजिए। 3x स्क्वायर में लगाइए तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर से 3x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x पावर 4, ये तो पहला टर्म आना ही आना है ना। अब माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, देखिए 5/3 को आप मल्टीप्लाई करिएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5x स्क्वायर बच जाएगा। आइए सिंपल सा, ये आपका कैंसिल, 6x³ प्लस 5x स्क्वायर, ये तो आपका अलग है, ये अलग है, इसको आपको यहाँ पे लिख देना है 6x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे आपको करना है तो प्लस का 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। फिर डिवाइड करेंगे तो 6x³ में x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर खत्म तो बचेगा 6x बचेगा, प्लस का 6x आ जाएगा, प्लस का 6x, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 6x को x स्क्वायर से तो 6x³ आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 3 से कटेगा 3 दूनी का 6, 3 से आपको डिवाइड करना, 3 दूनी का 6 यानी 5 दूनी का 10x हो जाएगा, यहाँ पे 10x हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ से माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल और ये भी आपका कैंसिल, बचा क्या, 3x स्क्वायर माइनस का 5। ओके, फिर डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से तो आपको कैंसिल होकर के यहाँ पे 3 आ जाएगा, x स्क्वायर से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 तो 3x स्क्वायर, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, आपको बचेगा 5 बचेगा केवल, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, आपका क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि ये तो एक गुणनखंड, तो 0 तो आना ही था, शेषफल तो 0 आना ही था, क्यों, क्योंकि शून्य से हम गुणनखंड प्राप्त किए और उसी गुणनखंड से हम इसमें डिवाइड किए। जब गुणनखंड है, पहले से आपको पता कि इस बहुपद का ये गुणनखंड है, मतलब शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये आपको, ये जो आपको जो बहुपद प्राप्त हुआ, इस बहुपद से आपको 2 शून्य क्या कर लेने हैं, ज्ञात कर लेना। तो चलिए ज्ञात करते हैं, यहीं पर हम ज्ञात कर देते हैं, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 3। प्यारे बच्चों आपको पता है कि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होता है। a का मान 3 है, b का मान 6 है, c का मान 3 है, ac निकालते हैं, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा। उस ac को जोड़ने और घटाने पर ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला है, तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, छोटा सा है इसलिए हम गुणनखंड नहीं करने जाते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस का आपका आ जाएगा 3 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 3x प्लस का 3 कॉमन ले लीजिए, तो इन दोनों से कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा 3x कॉमन हो जाएगा। देखिए 3 3 मैच कर रहा है, x स्क्वायर 2 x स्क्वायर 1, घात जिसका कम होता है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो 3x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x बचेगा प्लस का, यहाँ 3x कॉमन ले लिए 1 बचेगा, इसमें आप कॉमन लेंगे 3 कॉमन लेंगे तो आपको बचेगा x प्लस का 1। दोनों में देखिए x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1 को आप कॉमन ले लीजिए तो आपका आ जाएगा 3x प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम इधर ही एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। अब यहां से आप निकालिएगा, ये तो आपको गुणनखंड हो गया, आप लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए चूंकि चाहिए हमको शून्यक ना, तो शून्यक के लिए क्या करेगा, x प्लस का 1 इंटू 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस का 3, x इज इक्वल टू माइनस का 3/3, ये कैंसिल, यानी कि आपका माइनस का 1 आ जाएगा, यानी यहाँ भी -1 यहाँ भी -1, यानी कि अन्य जो 2 शून्य का आएगा वो माइनस का 1 आएगा, है ना, -1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पे आपका आंसर हो गया। चलिए आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं।
चलिए ये हो गया आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, यदि एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः एक्स माइनस टू और माइनस टू एक्स प्लस फोर है तो जी एक्स ज्ञात कीजिए। तो आप विभाजन एल्गोरिथम से जानते हैं, विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या जानते हैं कि पी एक्स बराबर क्या होता है, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस का आर एक्स। आपका पी एक्स दिया हुआ है ना, लिख दीजिए यहाँ पे एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का टू इज इक्वल टू जी एक्स आपको नहीं पता है, जी एक्स तो आपको निकालना ही है, इंटू क्यू एक्स का मान देखिए भागफल और शेषफल, तो पहले क्यू एक्स है एक्स माइनस का टू है, एक्स माइनस का टू प्लस का आर एक्स आपको दिया हुआ है यहाँ से माइनस का टू एक्स प्लस का फोर है। तो प्यारे बच्चों यहां से हम क्या करेंगे कि एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का टू है और ये आपका प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का टू एक्स प्लस का फोर इज इक्वल टू इधर बच जाएगा आपका जी एक्स और इनटू में हो जाएगा आपका एक्स माइनस का टू। सॉल्व कर देते हैं, चलिए एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू माइनस इंटू माइनस प्लस टू एक्स और ये माइनस का फोर इज इक्वल टू हो जाएगा जी एक्स इंटू का एक्स माइनस का टू हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिए यहां से एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टू एक्स से जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका थ्री एक्स हो जाएगा और प्लस इंटू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा टू हो जाएगा, ये आपका इंटू में एक्स माइनस टू है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा एक्स माइनस का टू इज इक्वल टू जी एक्स। इसका मतलब जी एक्स जो है आप इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, जी एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से आपको शांतिपूर्वक आपको देखना है। चलिए एक्स माइनस टू से आपको डिवाइड करना है, एक्स माइनस टू से आपको डिवाइड करना है एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस का टू में। ठीक है, जो इसका भागफल जो आएगा वही आपका क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा। तो x को एक्स क्यू से आप डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बार में लगेगा, तो यहाँ पे एक्स क्यू हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का टू एक्स और यहाँ पे फाइव एक्स स्क्वायर है, डिवाइड करेंगे पहला पद को पहला पद से तो फाइव एक्स बार में लग जाएगा, यहाँ से फाइव एक्स आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर, ये तो तय है, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, टू पांच दूनी का दस एक्स हो जाएगा, ये आपका माइनस ये प्लस ये कैंसिल, दस एक्स और तीन एक्स ये आपका हो जाएगा तेरह एक्स माइनस का टू। अभी भी डिवाइड लगेगा कितना बार में, एक्स से कैंसिल तेरह बार में लग जाएगा, ये यहाँ पे तेरह आ जाएगा, तो तेरह एक्स हो जाएगा ये और माइनस इंटू प्लस माइनस तेरह दूनी का छब्बीस, ये माइनस ये प्लस ये तो कैंसिल और ये आ जाएगा आपका प्लस का चौबीस आ जाएगा शेषफल। ठीक है, यानी कि आपका जो है x माइनस टू से जब डिवाइड किए, x माइनस टू से जब डिवाइड किए तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस तेरह, है ना, लेकिन आपको शेषफल जीरो आना चाहिए था, गड़बड़ हो गया। देख लेते एक बार, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, एक्स क्यू प्लस, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, है ना, माइनस था यहाँ पे, हमने प्लस कर दिया, माइनस था यहाँ पे, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, चलिए इसको हम, ये माइनस था यहाँ पे, ये माइनस था यहाँ पे, ये माइनस था, ये माइनस था, तो यहाँ पे आएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, बस यहाँ पे केवल हमको माइनस थ्री एक्स स्क्वायर करना है,
माइनस 3x स्क्वायर, तो ये आपका यहाँ से आपको चेंज हो जाएगा। ये तो आपको x स्क्वायर में लगेगा ही, तो x स्क्वायर x की हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस 2x स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में, तो आपका माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 3x माइनस का 2, फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर में लगेगा, ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल, 3x प्लस 2x सॉरी 3x माइनस 2x, ये आपका x माइनस का 2 आ जाएगा, और ये आप लग जाएगा 1 बार में, है ना, 1 प्लस का 1, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x माइनस का 2 ही आएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस, ये आपका प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, आपका सक्सेसफुल क्या आ गया 0। ठीक है, तो gx का जो मान आ गया, gx का जो मान एक्चुअल में आ गया वो एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 आ गया, ये आपका हो गया gx का मान हो गया। ठीक है, देख लीजिए अच्छी प्रकार से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घात px बराबर घात qx हो, दूसरा घात qx बराबर घात rx हो, और तीसरा rx बराबर जो घात rx का जो घात है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम पहले की बात करते हैं, ये आपका पहला की बात करते हैं। ठीक है, पहला जो आपको कहता है, पहला नंबर आपको कह रहा है कि घात px का जो घात होना चाहिए ना प्यारे बच्चों, वो घात आपका जो है वो qx होना चाहिए। क्या होना चाहिए? qx। आपको पता है px किसको कहते हैं, gx किसको कहते हैं, qx किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऐसे ही आपको बस एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं, x पावर 2 प्लस में 4, आपको यहाँ पर अगर x प्लस 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसी को तो हम px कहते हैं, ये आपका हो गया gx हो गया, और यहाँ पे जो आता है वो आपका qx हो गया। कहने का मतलब है कि यहाँ घात 2 है तो यहाँ भी घात 2 आना चाहिए, यहाँ घात 2 है तो यहाँ भी घात क्या आना चाहिए 2, और वो तभी संभव है प्यारे बच्चों जब यहाँ पे आपकी चर राशि जो है वो नहीं रहेगी, यानी अचर बहुपद होगा तभी वो संभव है। नहीं तो अगर कोई भी आप लीजिएगा यहाँ पे चर बहुपद लीजिएगा तो x से यहाँ से लग जाएगा x बार में, तो आपका बहुपद ऐसे ही घात ऐसे भी क्या हो जाएगा घट जाएगा। यानी सिंपल सा यहाँ पे बात निकल कर ये आया कि अगर आपको px बराबर qx चाहिए तो उस बहुपद में आपको अचर बहुपद से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, विभाजन कर देना है। तो वो सिंपल से यहाँ पे कर देते हैं। आइए आप कुछ भी यहाँ पे ले लेते हैं, x पावर 4 प्लस 3 ही ले लेते हैं, और यहाँ 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2x पावर 4 कर लो, 2x पावर 4 कर लो, तो 2 से अगर डिवाइड करिएगा तो कितना बार में लग जाएगा, ये लगेगा x पावर 4 बार में, और ये आ जाएगा आपका 2x पावर 4 प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कितना 2x पावर 4 है, सॉरी ये इतना ही आ जाएगा, एक ही पद तो है, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, प्लस का आ जाएगा क्या 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए तो इसका जो घात आया, हमको सिंपल से इसका घात देखना था। ठीक है, इसका जो घात आया वो घात क्या आया, x पावर 4 आया कि नहीं आया, x पावर 4 आ गया, और आगे आप लगा सकते हैं प्लस का 1 बार में, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, शेषफल आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये घात आपका px का घात देखिए qx के घात क्या है बराबर आ गया। तो इस प्रकार से आपको क्या ले लेना था, एग्जाम्पल लेकर के सेटिस्फाइड कर देना था। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा नंबर। चलिए दूसरा नंबर क्या कहता है, घात जो है दूसरा नंबर घात qx जो है qx बराबर घात कह रहा है rx कह रहा है, घात rx कह रहा है।
QX और RX का जो घात है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि QX यानी ये और RX का घात इक्वल होना चाहिए। प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, QX अपने मन से QX हम कुछ मान लेते हैं, माना कि QX जो है वो x प्लस का 2 ले लेते हैं और RX जो है वो हम ले लेते हैं x प्लस का 1 ले लेते हैं। दोनों का घात देखिए इक्वल आ गया, QX और RX का घात हमने ले लिया। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे GX अपने मन से कुछ मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3 ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम QX मान लिए x प्लस 2, RX मान लिए, GX मान लिए, तो PX तो हम निकाल ही सकते हैं ना, PX तो हम निकाल सकते हैं। तो PX अगर हम निकाले तो क्या हो जाएगा, GX इंटू QX प्लस में RX, ठीक है। क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या बना लेते हैं, PX बना लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। जो हमारा कहा है कि QX बराबर RX है, QX बराबर RX है, तो हम QX मान लेते हैं, RX भी मान लेते, दोनों घात बराबर हम कर दिए। कुछ अपने मन से GX कुछ भी ले लेते हैं, तो हम PX तो बना ही सकते हैं ना। PX बराबर क्या कर सकते हैं, GX प्लस QX प्लस में RX। इसी के अकॉर्डिंग हम एक बहुपद बना लेते हैं। अब उस बहुपद में आप डिवाइड करिएगा GX से, तो वो QX आपको उतना आएगा, RX आपका इतना ही आएगा, बराबर आ जाएगा। तो GX आपका क्या है, x प्लस 2 है, x प्लस 2, और QX आपका क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3 है और प्लस RX आपका x प्लस का 1 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस का 3 और प्लस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस का 3, और ये आपका प्लस का x प्लस का 1 है। करिए मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस का 3x, यहाँ से प्लस 2x स्क्वायर और प्लस का 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और ये प्लस x प्लस का 1 इसमें ऐड कर देते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 3x, x कितना 4x आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, 3x x 4x प्लस का 2x स्क्वायर और प्लस का आ जाएगा 7। इसको जो है सजा देते हैं, एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 7, ये हमारा आपका बहुपद आ गया। अगर इस बहुपद में आप डिवाइड करते हैं QX से, सॉरी GX से, तो QX इतना आएगा, RX इतना आएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड नंबर हो गया। और इसका जो है आप देखेंगे तो आपका जो एग्जाम्पल है, सॉरी आंसर जो है वो चेंज आ सकता है, आंसर मैच आपका नहीं करेगा, क्योंकि आप कुछ भी इसके बहुत सारे आप मान ले सकते हैं, बहुत सारे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर मैच आप नहीं करेंगे, आंसर मैच नहीं होगा। चलिए थर्ड नंबर सवाल क्या कहता है, थर्ड नंबर कहता है घात RX बराबर 0, मतलब कह रहा है प्यारे बच्चों की घात जो है RX का यानी शेषफल जो है उसका घात 0 होना चाहिए। शेषफल 0, सॉरी शेषफल का जो घात 0 होना चाहिए, इसका मतलब क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि वो एक अचर बहुपद होगा। क्या होगा, एक अचर बहुपद होगा। तो अचर बहुपद हम ले लेते हैं, आइए ना अचर बहुपद हम ले लेते हैं। RX बराबर हम ले लेते हैं, अपने मन से ले लेते हैं कुछ 2 या 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी ले लेते हैं RX बराबर, ठीक है। तो RX बराबर 2 ले लिए, तो हम यहां से ले लेते हैं क्या क्या लेते हैं भाई, तो GX भी कुछ ले लेते हैं, GX भी कुछ ले लेते हैं। GX हम मान लेते हैं x प्लस 3 मान लेते हैं, इसी प्रकार से हम QX भी मान लेते हैं। तो QX क्या मान सकते हैं, x प्लस में 5 ले लेते हैं, ठीक है। और यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ QX है ये GX और ये QX, तो PX तो हम निकाल नहीं सकते हैं ना। PX बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा खिसका, चलिए पैरों यहां देखते हैं। हमको कहा था कि RX जो है उसका घात 0 होना चाहिए, 0 का मतलब है कि कोई अचर बहुपद होगा, हमने अचर बहुपद RX मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं RX, है ना। तो अचर बहुपद क्या होगा, 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। हमने GX कुछ अपने मन से मान लिया, जो मन में आता मान लीजिए, QX मान लिया कोई बहुपद,
px तो हम यहां से निकाल सकते हैं, px हम लिखेंगे, px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, gx इंटू qx प्लस rx। तो प्यारे बच्चों इसके अकॉर्डिंग अगर आप बहुपद निकालिएगा, px निकालिएगा, फिर उसी से डिवाइड करिएगा तो वही तो qx आएगा और वही तो rx आ जाएगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। gx का मान कितना है तो x प्लस 3 है, qx का मान कितना है तो x प्लस 5 है, प्लस का rx का मान कितना तो rx मान 2 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 से, प्लस का 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 5 से, और प्लस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। करिए एक्स स्क्वायर प्लस का 5x हो जाएगा, यहाँ से प्लस 3x हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस 15 हो जाएगा, प्लस का 2 आ गया आपका एक्स स्क्वायर, 5x प्लस 3x हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा, और 8x हो जाएगा, प्लस का 15 तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यानी कि आपका px का मान आ गया। और इस px में आप यदि इस gx से डिवाइड करते हैं तो qx आपका x प्लस 5 आएगा, rx आपका 2 आएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमने px निकाला है। तो इस प्रकार से आप जो है बहुपदों को संतुष्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। आपने अच्छे प्रकार से भली भांति आपने समझ लिया। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आपका प्यारे बच्चों आपका ये जो प्रश्न है ये आपका टोटल 2.3 आपका समाप्त हो गया है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐच्छिक प्रश्नों को देखेंगे, ऐच्छिक प्रश्नों को जानेंगे, यानी एक एक प्रश्नों को हम देखेंगे, एक ही प्रश्न आपको हम छोड़ने वाले नहीं है और एक एक प्रश्न आपको करवाएंगे, यानी कि आपको इस वीडियो में आपको टोटल सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलने वाला है, लेक्चर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप जो है लगातार वीडियो को देखिए, लगातार आप वीडियो में बने रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।